monks. My name is Namra and I am your sociology educator. आइए करते हैं माशरे से मोहब्बत। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्ड में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने कास्ट सिस्टम पढ़ लिया, हमने कास्ट के थोड़े से फीचर्स भी पढ़े थे। आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा दो फीचर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे। कास्ट एस्क्राइब स्टेटस होता है, कास्ट स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिजेस में। कास्ट एस्क्राइब होता है, ये बाय बर्थ ही हम चूज कर लेते हैं, सोसाइटी चूज कर लेती है, फैमिली चूज कर लेती है, और जो मैरिज सिस्टम होता है वो विद इन स्पेसिफिक कास्ट ही होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग। जैसे मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड दलित। जो ब्राह्मण्स होते थे, ब्राह्मण्स प्रीस्ट होते थे, उनका खाना बहुत ही शुद्ध, बहुत ही प्योर बनता था। ठीक है, उसमें लहसुन यूज नहीं होती थी, उसमें प्याज यूज नहीं होता था। ब्राह्मण्स का खाना, प्रीस्ट का खाना बहुत ही शुद्ध बनता था। फिर हम नीचे आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या होते थे, ये क्षत्रिय वॉरियर्स होते थे। वॉरियर्स को क्या बोला जाता था, उनको नॉन वेज खाना भी अलाउड था। नॉन वेज खाना इसलिए अलाउड था, एग्स, मीट, चिकन इसलिए अलाउड था क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत होता था। क्योंकि ये वॉरियर्स थे, उनको बोला जाता था खाना खाना अलाउड है। वैश्यास, मर्चेंट्स या ट्रेडर्स थे, उनका खाना वैसा था। ठीक है, जब हम सोशल और शूद्रस एंड दलित के साथ क्या था, इनको जो खाना होता था वो बहुत ही बेसिक खाना होता था। इनका खाना सर्वाइवल के लिए होता था कि अगर हमको एक दिन में एक रोटी भी मिल रही है, वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए खाते थे। जैसे जैसे हम वर्णा सिस्टम में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, कास्ट सिस्टम में अपर से लोअर लेवल में आते हैं, उनकी डाइट वैसे ही अलग हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट थिंग, दूसरी लाइन क्या थी, who or one may share to food with others is also specified। अभी थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, यूपी में एक स्कूल था, वहां पे जो टीचर थे वो दलित थे। वो मिड डे मील बनाते थे स्टूडेंट्स के लिए। जैसे उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को पता चला, उन्होंने स्कूल में आके हंगामा कर दिया, धमकी दी कि हम बच्चों को स्कूल से उठा लेंगे, बट दलित टीचर के हाथ का खाना नहीं खाने देंगे। वो दलित है बट वो गुरु है, वो टीचर है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, बट दलित के हाथ का खाना कोई नहीं खा पाएगा। ठीक है, कास्ट सिस्टम हम देखते हैं, हम अपने विद इन सोसाइटी भी देखते हैं, आसपास भी देखते हैं। मैक्रो लेवल पे हम बहुत चेंजेस ला रहे हैं, हम बहुत शो ऑफ करते हैं, अरे हम तो कास्ट सिस्टम में बिलीव ही नहीं करते, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। माइक्रो लेवल पे इनर बिलीफ इंडियन सोसाइटी का आज तक चेंज नहीं हुआ है, एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो टू हैव द चेंज इन दिस इंडियन सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, हायरार्किकल ऑफ रैंक एंड स्टेटस। कास्ट सिस्टम हम पढ़ते हैं, बहुत कॉमन सेंस है, कास्ट सिस्टम खुद हायरार्किकल इन नेचर होता है। कास्ट सिस्टम इज अरेंज्ड इन अ हायरार्किकल मैनर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड दलित, ये एक हायरार्की होती है। ब्राह्मण अपर लेवल पे आएंगे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ। जब भी कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं ये तो हमें याद रखना ही है। ठीक है, उसके बाद है सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, caste involves subdivision within themselves, that is caste have subcaste and those subcaste may also have subcaste। कास्ट में क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया, वर्णा सिस्टम, BKVSD ये तो हमने पढ़ लिया, बट इसमें सब कास्ट भी होती है, सब कास्ट की सब कास्ट भी होती है। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, केरला में नायाज हो गए, देयर आर मेनी मैं आपको भी कंफ्यूज नहीं करूंगी, नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से एग्जांपल देके समझाऊंगी। अभी हम पहले फीचर्स पढ़ लेते हैं इसके अच्छे से जल्दी से। ठीक है, उसके बाद है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन traditionally linked to occupation, a person born into specific caste could only practice the occupation of that caste। तो कास्ट सिस्टम के साथ क्या है, जो कास्ट सिस्टम है ये ऑक्यूपेशनली बेस्ड भी होता है। जो ब्राह्मण है वो प्रीस्ट ही रह सकते हैं, जो क्षत्रिय है वो वॉरियर्स ही रह सकते हैं, जो शूद्र है, जो दलित है, जो सो कॉल्ड लोअर स्ट्रैटिफिकेशन पे आते हैं, लोअर कास्ट सिस्टम पे आते हैं, उनको जो काम है वॉशरूम क्लीन करना, जितनी भी क्लीनिंग का काम है, जितना भी मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम है, वो कौन करते हैं, वो दलित ही करते हैं। तो कास्ट बहुत ही रिजिड है, कास्ट में सोशल मोबिलिटी इतनी आसान नहीं है। जो बंदा जिस कास्ट में बोर्न हो गया है, पैदा हो गया है, वो उसी का ऑक्यूपेशन फॉलो करता है। सिंस द starting of Indian civilization, caste system exists, and in that caste system these hierarchical, these features exist। जब भी हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं ये फीचर्स हमें याद रखते हैं, और जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये फीचर्स किसने दिए हैं, जीएस घुर्रे। हर क्लास में बताती है हु इज जीएस घुर्रे। जीएस घुर्रे इज द फादर ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा।
आगे करते हैं होलिज्म एंड हायरार्की। मतलब बहुत सिंपल है, जल्दी से बता देती हूँ। ईच कास्ट इज डिपेंडेंट ऑन अदर कास्ट सिस्टम रादर देन इगैलिटेरियन सिस्टम। इसका मतलब क्या है, हर कास्ट दूसरे कास्ट पे डिपेंड करती है, को एग्जिस्ट करती है। जो ब्राह्मण्स है उनका जो मंदिर होता है, जो उनके वेल होते हैं, जो उनका घर होता है, उनके रोड्स होते हैं, कौन बनाते हैं? दी सो कॉल्ड लोअर कास्ट बनाती है ना, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ब्राह्मण्स को जो भिक्षा मिलती है, जो उनको दान मिलते हैं, कौन देता है? वैश्यास देते हैं ना, उनके जो किंग्स होते हैं वो लोग देते हैं ना। तो जितनी भी कास्ट सिस्टम है वो एक दूसरे पे को एग्जिस्ट करती है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ईच कास्ट हैज इट्स प्लेस इन दी हायरार्किकल सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, हर कास्ट का अपने एक हायरार्की है, हायरार्की भी मैंने आपको समझा दी है। ईच कास्ट हैज इट आल्सो हैज इट्स ओन ऑक्यूपेशन। हर कास्ट को खुद का ऑक्यूपेशन है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। सोशल मोबिलिटी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे नहीं है कि एक दिन कोई लोअर कास्ट को बोले कि मुझे तो अपर कास्ट में जाना है। दिस इज नॉट दैट इजी। ऑल्दो हम चेंजेस पढ़ेंगे, सोशल मोबिलिटी पढ़ेंगे, टॉइस बोर्न कास्ट का सिस्टम पढ़ेंगे, वेस्टर्नाइजेशन में, संस्कृताइजेशन में, जो एम.एन. श्रीनिवासन ने दिया था, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ यही पढ़िए। हायरार्किकल सिस्टम मैंने बता दिया। कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड प्यूरिटी। पॉल्यूशन एंड प्यूरिटी का कंसेप्ट किसने? जो अपर लेवल पे कास्ट पे वो उतना ही प्योर है, जो हायरार्किकल सिस्टम में, जो हायरार्किकल सेगमेंट में जितना लोअर उस पे आता है वो उतना ही पॉल्यूटेड है। ये हमें किसने दिया है कंसेप्ट? लुई डिमोन है। ये नाम याद कर लेना है, PYQ में था, नेक्स्ट ईयर भी पूछ सकते हैं। हमें तो भाई तैयारी अच्छे से करनी है। सेगमेंटल डिवीजन, जैसे बताया हर किसी का सेगमेंट है। जो ब्राह्मण है वो अपने सेगमेंट में रहेंगे, जो क्षत्रिय है वो अपने सेगमेंट में रहेंगे, ठीक है। हायरार्की एंड होलिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कास्ट एंड कॉलोनियलिज्म। सबको पता है ब्रिटिशर्स हमारे आराम से 200 साल राज करके गए। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को कैसे देखा, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आए थे ब्रिटिशर्स के आने के बाद। एजुकेशन लेवल हुआ था, अच्छे चेंजेस भी थे, बुरे चेंजेस भी थे। उनका चेंज कास्ट सिस्टम के प्रति क्या था, हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। ब्रिटिशर्स इन इंडिया वर शॉक्ड बाय टू थिंग्स। जो ब्रिटिशर्स आए थे वो दो चीजों से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। एक अनटचेबिलिटी से, एक दी नंबर ऑफ सबकास्ट। उन्होंने देखा कि भाई अनटचेबिलिटी है बहुत ज्यादा, लोअर कास्ट को बिल्कुल ही अनटचेबल बना रखा है, और इतने ज्यादा सबकास्ट है। हमें जो नॉर्थ इंडिया में, जो हमें अपर लेवल पे पता है ना, हमें 4-5 कास्ट सिस्टम का पता है, बट जब हम साउथ इंडिया में जाएंगे, जब हम ईस्ट इंडिया में जाएंगे, सब कास्ट होती है। इतनी ज्यादा सब कास्ट से, इतनी ज्यादा गोत्र से रखना बहुत मुश्किल है, बट कोई नहीं, मैं आपको हल्के हल्के समझाती रहूंगी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने सम इनिशिएटिव, ब्रिटिशर्स ने कुछ इनिशिएटिव निकाले। क्या इनिशिएटिव था? उन्होंने सबसे पहले सेंसस निकाला। फर्स्ट सेंसस कब था? लास्ट चैप्टर में बताया था, कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं याद है तो लिंक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, लिंक्स में प्रीवियस क्लासेस में जाके पढ़िए। तो सेंसस कब था? टू मेक श्योर ऑफ द नंबर एंड साइजेस ऑफ द कास्ट एंड सबकास्ट। उन्होंने सेंसस निकाला था बिकॉज द ब्रिटिशर्स वांटेड टू नो कितनी कास्ट है, कितनी सबकास्ट है। ये किसके अंडर हुआ था सेंसस? हर्बर्ट रिजले के अंडर हुआ था 1901 में, भूलना नहीं है। एम क्या था? उनको जानना था कितने कास्ट है, कितने सबकास्ट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, wanted to know the values, belief, customs, etc. of different section of society. ब्रिटिशर्स क्या जानना चाहते थे? जितने कास्ट है, जितनी सबकास्ट है, और सबका अलग अलग बिलीफ सिस्टम क्या है, ये क्या है। जो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, वो ये मानते ब्रिटिशर्स हमारा भला करना तो ऑब्वियसली नहीं आए थे। तो वो ये वाला पॉइंट क्यों जानना चाहते थे? क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया था? डिवाइड एंड रूल किया है ना, मतलब वी ऑल नो दैट हिस्ट्री, उसके बारे में बात नहीं करते। तो ब्रिटिशर्स ये सब क्यों जानना चाहते थे? द मेजर बिलीफ है वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे, ठीक है। थर्ड इज लैंड सेटलमेंट। लैंड सेटलमेंट क्या था बताती हूँ। लैंड सेटलमेंट 3 टाइप का हुआ था, जमींदारी, रयातवारी, महलवारी। जमींदारी क्या था पढ़ते हैं। फर्स्ट इज जमींदारी। दी जमींदार्स, लैंडलॉर्ड, जमींदार को इंग्लिश में लैंडलॉर्ड्स कहते हैं, वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिशर्स। जो जितने बड़े वहां पे लैंडलॉर्ड से, उन लोगों को क्या अपॉइंट किया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर बिजी अदर थिंग्स, डिवाइड एंड रूल करने में बहुत बिजी थे,
तो उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को अपॉइंट किया था टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑन देयर ओन बिहाफ, ठीक है। हाउएवर दे एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स एंड कलेक्टेड मोर टैक्स देन रिक्वायर्ड। करप्शन हर जगह है। जो ब्रिटिशर्स ने उन जमींदार को लैंडलॉर्ड्स को अपॉइंट किया, उन्होंने बोला एग्जांपल देके समझाती हूँ, 10% टैक्स लेकर आओ। वो क्या करते थे, वो 12% लेके आते थे, 15% लेके आते थे। जो जितना जितना ज्यादा हो जाता था उसको अपने पास रख लेते। तो ब्रिटिशर्स ने एक अमाउंट सेट कर रखा था, वो उनको दे देते। उसके बाद दूसरा कौन सा है, रयतवारी सिस्टम। रयतवारी सिस्टम, दे सॉ दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इन जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि जमींदारी सिस्टम में तो बहुत ज्यादा करप्शन एक्सप्लॉइटेशन होने लगा है। द हेड ऑफ द फैमिली कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द मेंबर्स, दिस इंश्योर्ड मच लेस एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम द जमींदारी सिस्टम। तो रयतवारी में क्या होने लगा था, जो हेड ऑफ द फैमिली होता था वो खुद टैक्स कलेक्ट करने लगा था। सब अपनी फैमिली मेंबर्स से, अपनी कम्युनिटी में, अपने विलेजेस में वो खुद कलेक्ट करने लगा था। वो कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को खुद दे के आता था कि भैया इतना आपका टैक्स है, ले लो हमसे। मतलब मर्जी से तो ऑब्वियसली कोई नहीं देता था, फोर्सफुली ही देते थे। तीसरा है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम क्या है, ईच विलेज वाज अपॉइंटेड अ हेड हु कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द विलेजर्स एंड दिस आल्सो इंश्योर्ड मच लेस एक्सप्लॉइटेशन इन द जमींदारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम क्या है, महलवारी सिस्टम में ये है कि जो विलेजेस होते थे, ऑब्वियसली रूरल सेटिंग तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर बहुत ज्यादा थी, अर्बन सेटिंग तो अभी आनी स्टार्ट हुई है ना। तो जो ईच विलेज को जो हेड होता था वो टैक्स कलेक्ट करता था पूरे विलेजर्स से, पूरे अपने कम्युनिटी से, पूरे अपने विलेज का टैक्स कलेक्ट करता था। वो जाके ब्रिटिशर्स को दे के आता था। कंफ्यूज नहीं होने जमींदारी रयतवारी में। इसमें लैंडलॉर्ड्स कलेक्ट करते थे, इसमें हेड ऑफ द फैमिली मेंबर कलेक्ट करता था, इसमें हेड ऑफ द विलेज कलेक्ट करता था। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। गवर्नमेंट, एक और लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये जितने भी एक्ट्स है ना अच्छे से याद करना है, सीयूटी में पूछ लिया ना भाई, जवाब देकर आना है। ये क्या था, दे यूज द टर्म शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड दे फेल्ट दैट दीस पीपल शुड बी लुक्ड आफ्टर। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब उन्होंने निकाला था कि वो दे वांटेड टू मेक श्योर कि देयर आर सर्टेन कास्ट जो अपर कास्ट लोअर कास्ट में नहीं फिट होती है, तो उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का कंसेप्ट निकाला था। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।